जय श्री राम। दोस्तों, मैं भूपिंदर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका अभी तक नाम था वेल्दी टुमारो, और आज से इसका नाम चेंज हो रहा है। दोस्तों, नया नाम जो है वो होगा राम राज्य। राम राज्य प्रभु श्री राम की ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें सबको समान अधिकार था, भेदभाव होता नहीं था, और इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि जिसके महात्मा गांधी भी प्रबल समर्थक थे, और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि भारत में भी कभी राम राज्य हो। दोस्तों, ये निर्णय मैंने क्यों लिया मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद आपके मन की बात आपको आज मुझसे इस वीडियो के थ्रू सुनने को मिले। दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मैं अभी 3-4 महीने पहले ही यूट्यूब से जुड़ा था और फाइनेंशियल मैटर्स पर आपके सामने वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे देश के विरुद्ध एक लॉबी यूट्यूब पर काम कर रही है। बहुत से लोग हैं जिन्हें सिर्फ सरकार की निंदा करनी होती है, इस देश का विरोध करना होता है, हमारे सनातन धर्म की पद्धति और मान्यताओं का मजाक उड़ाना होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लॉ ऑफ लैंड नहीं मानना होता है और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना जनाधार बढ़ाने में लगे रहते हैं। दोस्तों, अभी प्रभु श्री राम के मंदिर के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये फैसला इस चैप्टर का एंड नहीं है। वो कहता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताता और समझाता रहेगा कि कैसे 450 साल पुरानी मस्जिद को गिराया गया, और ये एंड नहीं है। अगर मौका मिलेगा तो वो आगे लड़ाई करके इसे वापस लेना चाहते हैं, और वो अकेला नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता और मौलानाओं की वीडियो फुटेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जो खुलेआम इस फैसले को का विरोध करते हैं और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और बात करते हैं कि जब हमारे हाथ में पावर होगी तो हम इसे तोड़कर वापस बनाएंगे। ओवैसी को अपनी संस्कृति को ये बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने लाखों मंदिर हमारे तोड़े, कितनी बार अयोध्या में मंदिर तोड़ा, लेकिन नहीं, वो शायद हिंदुस्तान के इस्लामीकरण में लगे हैं। दोस्तों, इन सब का विरोध जरूरी है, इन सब के सामने खड़े होना जरूरी है, और मैंने निर्णय लिया है कि अगर ओवैसी अपनी आने वाली पीढ़ियों को जगाता रहेगा तो मैं भी समय लगाऊंगा मेरे समाज को जगाने में। मैं मेरे समाज को ये बताऊंगा कि किस तरह से बाहर से आए हुए आतताइयों ने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया, हमारे धार्मिक मान्यताओं को तहस नहस कर दिया, हमारे लाखों मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया, हमारे लाखों लोगों को मारा, हमारी महिलाओं के साथ दुराचार किए। उनके सारे अत्याचार मैं आने वाली हर अपनी पीढ़ी को बताऊंगा, जिससे वो सतर्क रह सके और अपने देश को बचा कर रख सके। बड़ा भाई ये है, और छोटा भाई क्या कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ तो हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और सिर्फ ये दो नहीं दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग लगे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, सेक्युलर माइंडेड दूसरे लोगों का एक ग्रुप अलग है, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कांग्रेस माइंडेड हैं, जिन्हें मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध करने में भी कोई गुरेज नहीं होती है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस सरकार का विरोध करने के लिए। एक है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक पढ़ा लिखा यूट्यूबर है, जिसके पास मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं और उसको वीडियोस को देखते हैं। वो इतने अच्छे स्टाइल से अपना पॉइंट आपके सामने रखता है कि आपको लगता है कि वही सही बोल रहा है, लेकिन वो इतना कोरा झूठ बोलता है। अपने ही मापदंडों पर सरकार की नीतियों को कसता है, खुद ही जज है, खुद ही वकील है और खुद ही फैसला सुनाता है, और हर फैसले में सिर्फ और सिर्फ सरकार की निंदा ही उसका काम है। झूठ की हद होती है। एक बार उसने 2012 की एक ऐसी न्यूज़ थी जिसमें कहा गया था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी दवाइयों का खर्चा भी वहन नहीं कर सकते थे, और उसने इस न्यूज़ को 2012 की जगह 2017 की बताकर चला दिया और मोदी गवर्नमेंट का फेलियर बता करके सबके सामने रखा। लाखों लोगों ने ये वीडियो देखा, लाखों लोगों का नेगेटिव माइंड बना होगा इस वीडियो से, जो एक झूठी खबर थी, जिसमें बाद में इसने डिक्लेरेशन भी दिया, अपने बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कमेंट डाला। रवीश कुमार जैसा पत्रकार इसको अपने चैनल पर बुला करके प्रमोट करता है, और ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस देश के अगेंस्ट लगे हुए हैं, इस सरकार का विरोध करने में, जिन्हें अपना बिजनेस और अपना पर्सनल फायदा नजर आता है। इसके लिए चाहे देश का ही विरोध क्यों ना करना पड़े, इन लोगों का विरोध जरूरी है। दोस्तों, ये जो मोदी सरकार है ये हमें बड़ी मुश्किलों से मिली है। कई सौ सालों की दास्ता के बाद एक ऐसी सरकार आज खड़ी है हमारे सामने, जो अपनी मान्यताओं को, अपनी संस्कृति को बड़ी दृढ़ता के सामने रखती है, अपनी बातों पर अडिग रहती है और पूरा दम लगा करके अपनी संस्कृति और देश के लिए काम कर रही है, जो अपने देश को विश्व गुरु बनाने पर पथ पर आगे बढ़ रही है। लेकिन इस देश को कमजोर करने वाले लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस गवर्नमेंट के पीछे बढ़े रहते हैं। हमें इस सरकार को और मौके देने होंगे, कई मौके देने होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं समाज और धर्म की हर वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाऊंगा जो कुछ समाज में अच्छा हो रहा है या समाज में गलत हो रहा है और उसे रोकना है।
इस सरकार की सारी नीतियों को आपके सामने मैं स्पष्ट करूंगा, जिससे आपको पता चले कि मोदी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। और आपके माध्यम से अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी मैं सरकार के सामने रखूंगा। दोस्तों, मोदी विरोध तो एक बार को चलेगा, लेकिन देश विरोध नहीं चलेगा। और यूट्यूब पर जो ये देश विरोधी लोग लगे हुए हैं, मैंने निश्चय किया है कि इन सब का करारा जवाब मैं दूंगा आपकी सहायता से। मुझे इसमें आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि जब मैं ओवैसी का विरोध करूंगा, ध्रुव राठी का विरोध करूंगा, तो मुझे बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर चाहिए होंगे उनका विरोध करने के लिए। नहीं तो ये काम डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट हो तो भी चलेगा, क्योंकि पीछे हटने वाला मैं नहीं हूँ। राम राज्य चैनल की शुरुआत आज के वीडियो से जिससे मैं करने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन तो है ही। साथ ही इस संगठन में अगर आपको राम राज्य नहीं देखना है तो इस संगठन को समझिए। कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि लोग सरनेम भी नहीं पूछते हैं, एक दूसरे को फर्स्ट नेम के साथ जी लगाकर ही बुलाते हैं। जहां भी कहीं आपदा होती है, कहीं समस्या होती है, संघ का स्वयंसेवक अपना निक्कर पहन के सबसे पहले खड़ा होता है। आखिर कैसे, आखिर क्यों? अगर ये देखना है तो संघ को समझें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर स्वयंसेवक अपने दिन की शुरुआत मातृभूमि की वंदना से करता है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना है, जो दैनिक शाखा पर होती है, जिसे हर स्वयंसेवक रोज सुबह करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि की वंदना है। दोस्तों, आज यही प्रार्थना मैं आप सबके लिए लाया हूँ और मैंने कोशिश की है कि मैं इस प्रार्थना के साथ आपको हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की कुछ झलकियां दिखा सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रार्थना अच्छी लगेगी। लीजिए आनंद हम संघ की प्रार्थना का, जिस प्रार्थना से मैं मेरे दिन की शुरुआत करता हूं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं स्वयंसेवक हूं। दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो और मेरा साथ आगे देते रहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे डिफिकल्ट और गर्मा गर्म टॉपिक्स पर बहस होगी इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें अपना पॉइंट रखने के लिए आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच। संघ की प्रार्थना का आनंद लीजिए। भारत माता की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत, श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गं, श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गं, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्, समुत्कर्षिणि श्रेयसस्येकमुग्रं, समुत्कर्षिणि श्रेयसस्येकमुग्रं, परं साधनं नाम वीराव्रतं, परं साधनं नाम वीराव्रतं, तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा, तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा, विदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्,
विजेत्री च नः संहताकारशक्तिर्विजेत्री च नः संहताकारशक्तिर् विधायाश धर्मस्य संरक्षणम् विधायाश धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते वृषम् समर्था भवत्वा शिशाते वृषम्। भारत माता की जय।